परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 19 अगस्त 2021। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। भजन संहिता 37 अध्याय का 25 पद। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। भजन संहिता 34 अध्याय का 10 पद। हम परमेश्वर की संतान होने के नाते पैसे या भोजन के लिए भीख नहीं मांग सकते। हम भीख मांगेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा और हम सिर्फ भिखारी ही रहेंगे। इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करनी सीखनी चाहिए। मेरे मसीही जीवन के प्रारंभ के वर्षों में परमेश्वर ने सबसे पहला पाठ मुझे सिखाया, वो ये है कि मेरी आवश्यकताओं के लिए शब्दों से या संकेत के द्वारा मुझे किसी मनुष्य से कहना नहीं है। सिर्फ प्रभु को ही मेरी आवश्यकताओं की जानकारी देनी है। एक वक्त ऐसा हुआ जब मुझे कई दिनों तक भोजन नहीं मिला था। इसके उपरांत मुझे कई लंबी दूरी तक चलना पड़ता था। एक दिन मुझे बहुत ही भूख लगी थी। तब मैंने मेरे मन में विचार किया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भीख मांग नहीं सकता, परंतु यदि मैं भोजन के समय अपने मित्र के यहाँ जाऊँ तो वो अवश्य मुझे उसके साथ खाने के लिए बैठाएगा। इन विचारों के साथ मैं अपने मित्र के घर गया और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उस दिन उसके साथ मैंने खाया। कुछ हफ्तों के बाद फिर से वही परीक्षा मेरे सम्मुख आई। मैं बहुत ही भूखा था। लगभग 1:30 बजे मैं उसके घर की ओर जा रहा था। तब प्रभु ने मुझे उलाहना देते हुए कहा, तेरा विश्वास कहाँ है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु, मैं भोजन की मांग नहीं करूँगा, वो आग्रह करेगा तो ही खाने के लिए बैठूँगा। इसके प्रत्युत्तर में प्रभु ने मुझसे पूछा, तेरे मित्र के घर जाने में तेरा उद्देश्य क्या है? मैं शर्मिंदा हुआ। तुरंत ही मैंने प्रभु के आगे क्षमा मांगी। मैंने उसे वचन दिया कि मेरी ज़रूरतों के लिए मैं कभी भी किसी मनुष्य के पास नहीं जाऊं, क्योंकि वो स्वयं ही मेरी भरपूरी है।